अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम लेक्चर सीरीज़ इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज का जो लेक्चर है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से है। आप तमाम लोगों के लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 अपलोड किया जा रहा है। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें आप तमाम बच्चों को बताया गया कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कितनी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कस किया गया और हर एक कैटेगरी को समझाते हुए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो इस लेक्चर को सुनने के बाद लाजमन आपने उसको कंसल्ट करना है। आज का जो हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन है उसमें हम परसेंटेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को आप रीड आउट करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sold 40% of them and still had 420 एप्पल्स लेफ्ट। यानी कि जितने भी उसके पास सेब थे उसमें से 40% उसने फ़रोख्त कर दिए और रिमेनिंग जो उसके पास 60% बचते हैं वो किसके इक्वल हैं? वो 420 के इक्वल हैं। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली हैव? तो ओरिजिनली उसके पास कितने सेब थे? जो ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एप्पल हमने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये कि जो 40% है, अगर हमें ये एप्पल्स पता चल जाते हैं तो उसको 60% ये 420 के साथ अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स आ जाएंगे। तो अब स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो 60% ऑफ टोटल वैल्यू, 60% ऑफ टोटल वैल्यू जो है वो इक्वल है 420 के। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 60% का मतलब है 100, x इज़ इक्वल टू 420। अब यहाँ पर जो 100 है वो डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी जगह पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी जगह पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 420 क्रॉस 100 डिवाइडेड बाय 60। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो नंबर आता है वो आता है जी 700 का। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं वो हैं जी 700 और उसका 40% हमारे पास जो है वो बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 280। ठीक है, 280। तो यहाँ पर आपका जो 700 है वो दुरुस्त जवाब है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि ओरिजिनली हमारे पास कितने सेब थे। तो उसने हमें ये बता दिया था कि जो 60% सेब हैं जो उसके पास बच गए हैं वो हैं जी 420 और जो 40% उसने फ़रोख्त किए हैं वो उसने नहीं बताए, प्लस वो 100% एप्पल्स जो है वो कितने होते हैं वो उसने नहीं बताया और ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हमने ये 100% फाइंड आउट किया है जो कि 700 बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्ड एवरी 20 ईयर फ्रॉम 1970 टू 2010। What was the percentage increase during this period? तो परसेंटेज इंक्रीज़ हमने फाइंड आउट करना है और हमें वो बताता है कि हर 20 साल में पॉपुलेशन डबल होती है। अब 1970 में उसने हमें ये नहीं बताया कि पॉपुलेशन कितनी थी, इस वजह से हम प्रिज्यूम करेंगे कि 1970 में पॉपुलेशन जो है वो 100 थी और 1970 से लेके 1990 तक ये 20 साल गुजरते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डबल हो जाती है, 200 हो जाती है। अब अगले 20 साल में फिर पॉपुलेशन ने डबल होना है तो 2010 तक पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 200 का डबल करेंगे तो ये 400 हो जाएगी। अब हमारे पास चेंज कितना आया है तो हमें ओरिजिनल में से जो करंट है उसको माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनल हमारे पास 100 थी, मौजूदा 400 है। तो चेंज को फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज जो चेंज हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए 100 माइनस 400। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, 300। अब हमने इसका परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि चेंज को डिवाइड कर देंगे जी ओरिजिनल के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ करते हैं कि चेंज हमारे पास कितना आया? 300 का। ओरिजिनल हमारे पास कितनी थी? पॉपुलेशन 100 थी। मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 के साथ। ये 100 इससे कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 300%। तो 1970 से 2010 तक अगर पॉपुलेशन हर 20 साल में डबल होती है तो 300% का चेंज आएगा। अब यहाँ आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। 1970 में अगर पॉपुलेशन 5 लाख है तो इस अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको डबल करके निकाल सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज़ आपका 300% ही बनेगा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें परसेंटेज डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है जी? परसेंटेज डिक्रीज। और स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि अ मैन्स सैलरी डिक्रीजेस फ्रॉम 50,000 टू 42,500।
50,000 से एक जवान की सैलरी हो जाती है जी 42,500, कम हो जाती है। तो अब परसेंटेज डिक्रीज़ हमने फाइंड आउट करना है। तो अब तमाम लोगों को परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला बताया था, उसी तरीके से परसेंटेज डिक्रीज़ का आपने फॉर्मूला लगाना है कि सबसे पहले आएगा हमारे पास यहाँ पर चेंज, और उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो हमारे पास चेंज कितना है, हमारे पास चेंज आता है, चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसकी पुरानी सैलरी लिखेंगे, पुरानी सैलरी आ गई ये जी पुरानी सैलरी, और नई सैलरी कितनी है 42,500। तो अब इसको जब इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी सैलरी का चेंज आ जाएगा। तो चेंज कितना बनेगा 7,500। तो अब इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करेंगे, यहाँ इसको लिख लेते हैं, चेंज हमारे पास है जी 7500 रुपये का, और ओरिजिनल हमारे पास कितनी थी जी 50,000 रुपये, और मल्टीप्लाई करना है इसको हमने 100 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आना है यहाँ पर 15%। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जी ऑप्शन सी 15। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसकी तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों को मैं बताता चलूं कि अगर आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, वर्बल रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस चाहते हैं, और चाहते हैं कि तमाम के तमाम सवालात डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए गए हों, ताकि आप हर कैटेगरी ऑफ सैम्पल क्वेश्चंस के साथ अवेयर हो सकें, आपको अंदाज़ा हो कि पर्चे में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो आप लर्न पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। इन गाइड बुक्स को आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर अपना मुकम्मल नाम, राब्ता नंबर और एड्रेस भेज के फ्री डिलीवरी के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। टेस्ट कंडक्ट होने में बहुत कम दिन रह चुके हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जल्द से जल्द इन किताबों को ऑर्डर करें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि अ जैकेट इज मार्क्ड 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे ख़रीदी गई है उससे 40% ऊपर जो है उसकी कीमत का प्राइस टैग लगाया गया है, एंड देन सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, और उसके बाद जितनी अमाउंट पे ख़रीदी गई है उसका 40% ज़्यादा करके उसका लेबल लगाया गया प्राइस का, और फिर उसको 25% डिस्काउंट के साथ बेचा गया है ऑन द मार्क्ड प्राइस। जितनी प्राइस मार्क की गई है जैकेट पर उतनी प्राइस से 25% डिस्काउंट दिया जाता है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि कॉस्ट जैकेट की ओरिजिनल हमें दी नहीं गई, इस वजह से हमने प्रिज्यूम करनी है कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ जैकेट इज़ 100। अच्छा, अब हमने उसको जो लेबल लगाना है उसकी मार्क्ड प्राइस लगानी है, वो 40% अबव लगानी है। तो हम 100 का 40% इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 40%। तो 100 का 40% आप तमाम लोग जानते हैं कि 40 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 140। तो अब मार्क्ड प्राइस कितनी हो गई, ये हो गई जी मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस है जी 140। अब इस पर हमने 25% का डिस्काउंट देना है। तो 25% का डिस्काउंट मतलब कि इसमें से माइनस हो जाएंगे 140 नफ़ी 25%। 25% का मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा जी 35। तो इसका मतलब ये है कि 35 रुपये जो है वो डिस्काउंट बनेगा 140 की प्राइस पे। तो जब 140 में से हम 35 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बनेंगे जी 105 रुपये। अब इसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 रुपीज़, और हमने आफ्टर 40% इंक्रीज़ इन 25% डिस्काउंट जैकेट कितने में बेची 105 रुपये में। तो अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना होता है 5%। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है 5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज़ 32। 80 का 32 कितने परसेंट है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि वट, एक्स आ गया वट की जगह पर, परसेंटेज 100 ऑफ 80 इज़ 32। तो सबसे पहले ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 8x डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 32 के। तो यहाँ 10 हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ हो रहा है 8 मल्टीप्लाई, वहाँ हो जाएगा डिवाइड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 32 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाय 8। तो x इज़ इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 8, x इज़ इक्वल टू 40%। तो 32 जो है वो 80 का 40% बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक इंसान है वो अपनी जो माहाना सैलरी है उसका 80% हिस्सा जो है
वो एक्सपेंसेस में स्पेंड कर देता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 25%, अब अगर उसकी आमदनी 25% बढ़ जाती है एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20% और उसके जो खर्चे हैं वो 20% बढ़ जाते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो अब जो है उसकी जो सेविंग्स थी उसमें कितना इंक्रीज़ होगा। देखिए पहले अगर वो 100 रुपये कमा रहा था तो 100 रुपये पे वो 80 रुपये अगर खर्च करता था तो उसके पास 20 रुपये सेविंग थी। अब अगर वो 100 रुपये में 25% जमा कर देता है, 25% जमा कर देता है और अपने एक्सपेंसेस में 20% जमा कर देता है, यानी कि एक्सपेंसेस के 20% ज़्यादा हो जाते हैं उसकी सैलरी बढ़ने के बाद, तो वो कितने पैसे बचाएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने इसकी सैलरी को इंक्रीज़ करना है। सैलरी को इंक्रीज़ का मतलब ये है कि इंक्रीज़ इन सैलरी इज़ इक्वल टू जमा 25%। 100 का 25% आप जानते हैं 25 बनेगा, तो ये 125 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। 125 रुपये इसकी सैलरी हो गई। और अब हम इसके एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करते हैं। पहले एक्सपेंसेस थे 80 रुपये, अब 80 रुपये के अंदर कितने एक्सपेंसेस जमा हो रहे हैं, 20%। तो इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस 80 + 20%, ठीक है। ये ज़ीरो कट जाएगा इस ज़ीरो के साथ, ये ज़ीरो कट जाएगा इस ज़ीरो के साथ, तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस इंक्रीज़ जो हैं वो 16 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि पहले 80 रुपये एक्सपेंसेस थे, अब एक्सपेंसेस 96 रुपीज़ हो जाएंगे। 80 + 16 तो इज़ इक्वल टू 96। अब ये इसके न्यू एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब ये इसके क्या हो गए जी, अब ये इसके न्यू एक्सपेंसेस हो गए। अब हमने इसकी सेविंग्स निकालनी है। इसका मतलब ये कि 125 रुपये में से 96 रुपये आप निकालेंगे तो नई इसकी सेविंग 29 रुपये बन जाएगी। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है। हमें ये तो पता चल गया कि 29 रुपये अब ये सेव कर रहा है, पहले 20 रुपये बचाता था, अब 29 रुपये बचा रहा है। अब जो है वो इसका जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो कितना है वो हमने फाइंड। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि सबसे पहले हमने न्यू सेविंग को रखना है। नई सेविंग क्या है जी, 29। ये लिख लेंगे आप अपने पास। न्यू सेविंग आपने यहाँ लिखनी है, उसके बाद इसकी पुरानी सेविंग लिखनी है। तो पुरानी सेविंग इसकी 20 रुपये थी और इसको डिवाइड कर देना है इसकी जो पुरानी सेविंग थी उसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। फॉर्मूला क्या है कि न्यू सेविंग माइनस जो ओरिजिनल सेविंग थी या ओल्ड सेविंग थी, और डिवाइड करना है ओल्ड सेविंग के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 20 तक़सीम 100। तो यहाँ क्या नंबर बनेगा, ये 10 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 45। माजरत ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया, लेकिन आपने इसको समझ लेना। तो ये 45% जो है वो इसकी सेविंग बनेगी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब ये 45% सेव कर रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज़ जो है वो 45% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द प्राइस ऑफ अ बुक वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। तो पहले किताब की कीमत 20% इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%, और उसके बाद 25% घट जाती है। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले किताब की कीमत क्योंकि हमें दी नहीं गई तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि किताब की कीमत 100 रुपये है। अब उसमें इंक्रीज़ कितना होता है, 20%, यानी कि उसकी कीमत 20% बढ़ जाती है। हम तमाम लोग जानते हैं कि 100 का 20% जो है वो 20 बनता है, तो किताब की जो न्यू कीमत है, न्यू प्राइस है, वो 120 रुपये बन जाएगी। अब उसके बाद इसमें 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि किताब की कीमत जो 120 रुपये है इसमें माइनस कर देंगे हम 25%, यहाँ आ जाएगा 100। तो ये हम इससे काट देते हैं। 12 को जो है वो सबसे पहले हमने माइनस करना है 25 के साथ और उसके बाद डिवाइड करना है 10 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है जी 90। तो अब आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, ये आफ्टर डिस्काउंट किताब की कीमत 90 रुपये हो जाती है। तो अब इनिशियली किताब की कीमत कितनी थी, इनिशियली किताब की कीमत थी हमारे पास 100 रुपये, और 100 रुपये में से हमारी जो अब डिस्काउंट के बाद किताब की कीमत बनी है वो कितनी बनी है, वो 90 रुपये बनी है। तो परसेंटेज चेंज कितना आया है, 10% का, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शंस को आप देखें तो ऑप्शन डी 10%, सॉरी ऑप्शन सी 10%
डिक्रीज़, ये इसका दुरुस्त जवाब है, ये डिक्रीज़ हुई है इनिशियली। अच्छा, आपने डिस्काउंट से इसको माइनस नहीं करना, ऐसा नहीं है कि ये जो 120 रुपये की प्राइस थी इससे करना है आपने माइनस, ऐसा नहीं। ये पूछ रहा है कि आपकी जो ओरिजिनल किताब की कीमत थी और अब डिस्काउंट प्राइस इंक्रीज़ करके डिस्काउंट देने के बाद जो किताब की कीमत बनी है उसमें कितना फ़र्क है। तो उसमें 10% डिक्रीज़ हुआ है, 10% डिक्रीज़ हुआ है। तो ये वो चंद सवालात थे जिससे मैं आपको परसेंटेजेस के हवाले से एक आइडिया देना चाह रहा था। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और इसी तरह के सवाल डिजिटल फॉर्म में चाहते हैं और इस तरह की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ को कोर्स की फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हैं, आप हमारा प्रिपरेटरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त इस कोर्स पर हम 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। वो तमाम बच्चे जो इस स्क्रीनशॉट के साथ हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे उनको इस कोर्स पर 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। घर बैठ के कंप्लीटली पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को लर्नर पाकिस्तान के सुपरविजन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। प्रिपरेटरी मटेरियल के लिए आप हमारी जो है वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम के तमाम लेक्चर्स की स्लाइड्स और जो नोट्स हैं वो जल्द इंशाल्लाह जो है वो कम्युनिटी में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ मुझे मीटिंग को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।